अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 6.4 अभी हमने स्टार्ट करनी है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.4 की कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसी को समझते हुए, उसी को याद रखते हुए हमने एक्सरसाइज 6.4 को हमने सॉल्व करना है। अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप वो लेक्चर देखें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, और फिर आप इस एक्सरसाइज पे आएँ और इसको समझें ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, हमने इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। अब साइन 30 क्या होता है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनकी वैल्यू मालूम करनी है। साइन हमारे पास क्या था? साइन 30 डिग्री, यहाँ पर है साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री हमारे पास होता है 1/2 होता है। कॉस 30 होता है, रेडिकल 3/2 होता है। टेन पाई/6, टेन पाई/6 पहले तो हम देखेंगे पाई/6 हमारे पास क्या होता है? 30 डिग्री होता है। तो टेन हमारे पास 30 डिग्री क्या होता है? 1/3। अब ये हमने इसकी वैल्यू लिखी है, टेन 30 डिग्री हमारे पास होता है 1/3। अगर आपके पास डिनोमिनेटर में रेडिकल की वैल्यू आ जाए तो आपने उसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज आप कैसे करेंगे कि आपने डिनोमिनेटर में से रेडिकल की वैल्यू को ख़त्म करना है। मतलब कोई सिंपल नंबर आ सकता है लेकिन रेडिकल ना आए, तो इसे रेशनलाइज करेंगे। ये हमने यूनिट नंबर 1 में स्टडी किया हुआ है। 1/3, और इसको हम डिवाइड और मल्टीप्लाई भी कर देंगे रेडिकल 3 से। तो रेडिकल 3 1 टाइम रेडिकल 3, और ये रेडिकल 3 और रेडिकल 3 3 टाइम हमारे पास 9। और ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 3 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल हो गया, तो रेडिकल 3/3 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। 1060 होता है हमारे पास रेडिकल 3। सीकंट 60, सीकंट किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉज का। कॉज 60 होता है 1/2। अब कॉज 60 1/2 है तो कॉज रेसिप्रोकल होता है सीकंट का, तो ये 1/2 है तो वो जस्ट आ जाएगा 2 आ जाएगा। कॉज पाई/3, पाई/3 होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री, तो कॉज 60 डिग्री हमारे पास होता है 1/2। कॉट 60 डिग्री, कॉट हमारे पास होता है 10 होता है, 10 60 डिग्री होता है √3। इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम 1 लिखें ना लिखें, लेकिन 10 रेसिप्रोकल किसका होता है? कॉट का होता है। अगर ये रेडिकल 3/1 है तो वो क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। अब ये भी देखें हमारे पास क्या आ गया? डिनोमिनेटर में रेडिकल 3 आ गया। अब ये आपके पास हमारे पास एक्चुअल आंसर है। ये आया कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। रेडिकल 3 है डिनोमिनेटर में, इसको हम रेशनलाइज कर देंगे, दो मल्टीप्लाई और डिवाइड रेडिकल 3 से कर देंगे। रेडिकल 3 1 टाइम रेडिकल 3, और ये रेडिकल 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल, तो रेडिकल 3/3 हमारे पास आ जाएगा। कॉट 60 की वैल्यू आ जाएगी रेडिकल 3/3। नेक्स्ट है हमारे पास साइन 60। साइन 60 होता है रेडिकल 3/2। सीकंट 30 डिग्री, सीकंट होता है मतलब रेसिप्रोकल कॉज का, तो कॉज 30 होता है रेडिकल 3/2, तो कॉज रेसिप्रोकल होता है सीकंट का, तो ये रेडिकल 3/2 है तो वो हो जाएगा 2/रेडिकल 3 हो जाएगा। और रेडिकल 3 अब डिनोमिनेटर में है, रेशनलाइज कर देंगे। 2 रेडिकल 3 डिवाइड्स रेडिकल 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल, 2 रेडिकल 3/3, ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। कॉसिकेंट 30 डिग्री, कॉसिकेंट होता है साइन का, तो साइन 30 होता है 1/2, तो 1/2 है तो कॉसिकेंट का रेसिप्रोकल होता है ये 2 आ जाएगा। साइन 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री 1/रेडिकल 2 होता है। इसको रेशनलाइज कर देंगे, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में रेडिकल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1/रेडिकल 2 डिवाइड्स रेडिकल 2 का स्क्वायर, तो रेडिकल 2/2 इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास कॉस पाई/4। तो पाई/4 हमारे पास क्या होता है? 45 डिग्री। कॉस 45 होता है 1/रेडिकल 2, तो रेडिकल 2 डिनोमिनेटर में रेशनलाइज कर देंगे, रेडिकल 2 का स्क्वायर, तो रेडिकल 2/2 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 है अब हमारे पास इवेलुएट करना है। अब हमें ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इसमें इवेलुएट करना है मीन्स वैल्यू पुट करनी है और इसका आंसर बताना है। 2 साइन 60 डिग्री कॉज 60 डिग्री इंतहाई आसान है। जब आपको ये इसकी पता होगी कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी, तब आपके लिए ये क्वेश्चन करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो साइन 60 हमारे पास क्या होता है, टू टू ही आ गया। साइन 60 होता है रेडिकल 3/2, कॉस 60 होता है 1/2। टू टू से कैंसिल, रेडिकल 3 वन टाइम, रेडिकल 3/2 इसका हमारे पास आंसर आ गया। 2 कॉस π/6 साइन π/6, π/6 क्या होता है 30 डिग्री, और ये भी आ गया 30 डिग्री। 2 कॉस 30 होता है रेडिकल 3/2, और साइन 30 हमारे पास क्या होता है 1/2। तो 2 2 से कैंसिल, रेडिकल 3 वन टाइम, रेडिकल 3/2 इसका हमारे पास, इसका भी हमारे पास आंसर रेडिकल 3/2 आ गया। थर्ड पार्ट है 2 साइन 45 डिग्री प्लस 2 कॉस 45 डिग्री। 2 साइन 45 होता है 1/2 प्लस आ गया, ये 2 आ गया, कॉस 45 भी होता है 1/2। 2 वन टाइम 2 रेडिकल 2 प्लस 2 वन टाइम 2 रेडिकल 2, 2 प्लस 2 डिनोमिनेटर सेम है तो रेडिकल 2 आ गया, 2 प्लस 2 4/2। अब रेडिकल 2 आ गया हमारे पास 4/2, डिनोमिनेटर में रेडिकल 2 है तो रेशनलाइज कर देंगे। 4 रेडिकल 2/2 का स्केयर, तो ये स्केयर रेडिकल से कैंसिल, 4 रेडिकल 2/2, 2 वन टाइम 2 2 2 टाइम 4, 2 रेडिकल 2 इसका हमारे पास आ जाएगा आंसर। इसका फोर्थ पार्ट है साइन 60 कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। इसकी हम वैल्यूज़ लिखेंगे। साइन 60 होता है रेडिकल 3/2, कॉस 30 होता है रेडिकल 3/2। दोनों की वैल्यूज़ जब पुट करनी है तो ब्रैकेट्स लगा के करेंगे। फिर प्लस कॉस 60 1/2 और साइन 30 1/2। रेडिकल 3 और रेडिकल 3, रेडिकल ये 3 का स्केयर हो गया, स्केयर रेडिकल्स कैंसिल, टू 2 टाइम 4 प्लस 1/4, 3/4 प्लस 1/4 आ गया, और डिनोमिनेटर सेम है 4, 3 प्लस 1 4, 4/4 आ गया, 4 वन टाइम 4, 1 इसका आंसर आ गया। इसका है नेक्स्ट है कॉस 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। कॉस 60 होता है 1/2, कॉस 30 होता है रेडिकल 3/2 माइनस साइन 60 होता है रेडिकल 3/2 और साइन 30 होता है 1/2। 1 को रेडिकल 3 से करें, रेडिकल 3 टू 2 टाइम 4 माइनस रेडिकल 3/4। ये देखें प्लस का रेडिकल 3/4 माइनस रेडिकल 3/4, सेम टर्म्स है लेकिन साइन क्या है ऑपोजिट, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। 6 पार्ट है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। साइन 60 होता है रेडिकल 3/2, कॉस 30 होता है रेडिकल 3/2 माइनस कॉस 60 होता है 1/2 और साइन 30 होता है 1/2। रेडिकल 3 और ये रेडिकल 3 क्या आ जाएगा, रेडिकल 3 का स्क्वायर, टू 2 टाइम 4 माइनस 1/4, 3/4 माइनस 1/4, एलसीएम लेंगे, 3 माइनस 1 2/4, 2 1 टाइम और 2 2 टाइम 4, 1/2 इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेवन्थ पार्ट है कॉस 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। कॉस 60 होता है 1/2, कॉस 30 होता है रेडिकल 3/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू लगाई रेडिकल 3/2 और साइन 30 आ गया 1/2। रेडिकल 3 वन टाइम रेडिकल 3/4 प्लस रेडिकल 3/4 आ गया, इसका डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम 4 आ गया, रेडिकल 3 प्लस रेडिकल 3। अब ये देखिए 1 रेड, इसका हमारे पास बाहर क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 रेडिकल 3 प्लस 1 रेडिकल 3, 1 और 1 2 रेडिकल 3 हो गया 4, 2 1 टाइम 2 2 टाइम 4, रेडिकल 3/2 इसका हमारे पास आ गया आंसर। क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट है tan π/6 और cot π/6 प्लस 1। π/6 होता है 30 डिग्री, tan 30 होता है 1/3 और tan रेसिप्रोकल होता है cot का, ये 1/3 है तो ये रेडिकल 3/1 हो जाएगा, प्लस 1 रेडिकल 3 से कैंसिल, 1 प्लस 1 हमारे पास आ गया 2। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं साइन π/4 होता है π/4 45 डिग्री और कॉज 45 डिग्री। वो कह रहे हैं अगर साइन 45 डिग्री और कॉज 45 डिग्री बराबर हैं, दोनों बराबर हैं 1/2 के, तो हमने ये वैल्यूज़ मालूम करनी है।
अब जहाँ पर भी साइन 45 और कॉस 45 है वहाँ पर हमने 1/2 यूज़ करना है। क्वेश्चन है 2 साइन 45 डिग्री माइनस 2 कॉस 45 डिग्री। 2 साइन 45 1/2 माइनस 2 कॉस 45 1/2। 2 1 टाइम 2 रेडिकल 2 माइनस 2 1 टाइम 2 रेडिकल 2 प्लस का 2 रेडिकल। अब ये देखिए हमारे पास टर्म सेम है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वो प्लस का साइन होता है, तो हमारे पास ऑपोजिट साइंस हैं, टर्म सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ गया 0। सेकंड है इसका 3 कॉस 45 डिग्री प्लस 4 साइन 45 डिग्री। कॉस 45 होता है 1/2 प्लस 4, और जहाँ पर भी 45 की जगह आ गया 1/2। 3 1 टाइम 3 डिवाइड्स रेडिकल 2 प्लस 4 1 टाइम 4 रेडिकल 2। डिनोमिनेटर सेम है, रेडिकल 2 आ गया, 3 प्लस 4 7, 7/2। थर्ड पार्ट है इसका 5 कॉस 45 डिग्री माइनस 3 साइन 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री होते हैं 1/2 और माइनस साइन 45 भी वो कह रहे हैं 1/2 यूज़ करें। 5 1 टाइम 5 रेडिकल 2 माइनस 3 1 टाइम 3 रेडिकल 2 सेम है हमारे पास डिनोमिनेटर, 5 माइनस 3 आ गया, 5 माइनस 3 2 होता है, 2 ओवर रेडिकल 2 डिनोमिनेटर में रेडिकल आ गया, रेशनलाइज करेंगे 2 रेडिकल 2 ओवर रेडिकल 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल, तो 2 रेडिकल 2 ओवर 2, 2 2 से कैंसिल, तो रेडिकल 2 इसका हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट होती है। बहुत आसान है ये एक्सरसाइज, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ कर करें और जो टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल उसको बहुत अच्छे से याद करें ताकि ये क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकें। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।